संसार में ऊंट करता है। कौन करता है? ऊंट। स्वाभिट वराह। दूसरा तीसरा प्रशंसनीय है वराह। वराह यानी सुअर। सुअर किसकी प्रशंसा करता है? जो लोग दूसरे का धन खाते हैं। इधर सुनो, पहले लोग बकार पैसे न खाते हैं। सुनिया लोग डरते थे भाई दूषित पैसा है, बुद्धि खराब हो जाए हमारी, और हमारी नहीं होगी तो हमारे बच्चों की होगी। क्यों जी? आज हम कोई नहीं सोचने लगे। पैसा जहां से आया है हड़प लो, धन रुपए हैं, नोट। तो सुअर कहता है कि देखो, जैसे मैं अच्छी जगह भी घुसता हूं, गंदी नाले में भी घुसता है सुअर ने घुस, ऐसी ये मनुष्य भी जहां से इसको पैसा मिला, अच्छी जगह से मिल रहा है, चाहे किसी को लूट करके मिल रहा है, पैसा मिल जाए बस। पैसा 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 करता है वो उस सुअर की तरह। स्वाभिट वरा पुष्ट खरे। खर कहते हैं गधा को। चौथा प्रशंसनीय है गधा। गधा का ही प्रशंसक तो बोल। जिस व्यक्ति ने एक संकल्प ले रखा है भाई घर में रहना बस। महाराज ऐसे ऐसे देखे हम ना, दूधी पेंशन तो मिल लगी, कति पेंशन लगी दूधी 70,000 रुपया घर में आने लगी, मतलब 1 लाख से ऊपर घर में आ रहा है। फिर भी बोलो बाबा जी कथा कराओ जरा तुम। तब बोलना क्या करते? बोले महाराज कथे करो। मैंने एक टेंशन जरा भी। क्या टेंशन है? बोले मेरी नातड़ी भी नहीं हुआ। यो टेंशन में। अब बताओ, शरीर जर्जरित हो गया, शरीर चल नहीं रहा है, और फिर भी नातनी की शादी का भी टेंशन ले रखा है। गधा कहता है मुझे देखो, मैंने भी अपने मालिक के लिए बहुत काम किया। एक गधा कहता है कभी भी मेरे मालिक ने मुझे पुरस्कार नहीं मिला, धन्यवाद नहीं दिया। गधा को आज तक धन्यवाद नहीं मिला कभी। और जब भी मेरा मालिक मुझे देता था तो 2 डंडे ही देता था। चल चल गधा है। क्यों जी? उसी प्रकार आजकल के कुछ बच्चे या भैया पयाल जी, जब तक पिताजी की पेंशन मिल रही तब तक खूब सेवा करेंगे। पिताजी के खाना तुम पनीर के परांठा खाओगे दादाजी, क्योंकि दादा की नोट देने लगी दादा। और जैसे दादा ने अपनी बेटी को देना प्रारंभ कर दिया, पिताजी ने अपनी बेटी को देना प्रारंभ कर दिया, तो आजकल के लड़के कहते हैं कि जब हम 4 भाई पिताजी, तो हमारा ठेका लियो तुम पाओ। जाए बड़े भाई के पास रहो कुछ दिन। तब वो गधा हंसता है और गधा कहता है देखो, जैसी मेरी स्थिति ऐसी इस मानव की भी हो गई। जैसे मेरा मालिक मुझे धक्का मार करके घर से निकाल देता है, आज देखो इसको भी इसके बच्चे धक्का मार करके निकाल रहे हैं। जब तक मुझ में ताकत थी, गधा कहता खूब काम करवाया, और जब मैं काम का नहीं रहा तो मुझे घर से निकाल दिया। जैसे एक कृपण किसान, कंजूस किसान किसी बूढ़े बैल को निकाल देता है। सुन रहे हो? एक किसान, कंजूस किसान एक बैल को कब तक खिलाता है बताओ? जब तक बल्द तक हौल लान लगी, तब तक ते बल्देन खूब घी भी जाना, हम नदन घास भी जाना मारा, और जानी बल्द काम अब नहीं रहा। अरे घास तो छोड़ो, घर से ही निकाल देते हैं। क्यों जी? जब तक पिताजी पैसा देने लगे तब तक खूब सेवा होने लगी पिताजी। जब तक दादा देने लगे नोट, तब तक दादा क्या खान तुम। और जब देखिल कि दादन सब बेटी देने लगे आप, तो वही बच्चे बोलेंगे जब हम इतने भाई हैं तो हमने क्या ठेका ले रखा है तुम्हें पालने का? क्यों जी? तो जो मनुष्य ऐसा सोचते हैं वही संसार में पशु के समान है। किसके समान है? पशु के समान। तो ये दक्ष का जब कैबिनेट मंत्री बना तो इसको बहुत बड़ा अभिमान आ गया। सुनो, एक बार तीर्थराज प्रयाग में एक इसकी सभा थी। सभा जब कोई मंत्री बनता है ना तो उसकी सभा लगती है। तो ये दक्ष का जब मंत्री बना तो तीर्थराज प्रयाग में इसकी सभा लगी।
और सभा में बड़े बड़े लोग आए हुए थे। उस सभा में, इसकी सभा में 3 देवता भी गए हुए थे हमारे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इसका स्वागत करने के लिए। जब ये दक्ष आया और जब मंच पर चढ़ा तो लोगों ने खड़े होकर के इसका स्वागत किया, सुस्वागतम सुस्वागतम, आइए महाराज आपका स्वागत। पर जब ये मंच पर गया तो इसने गदगद हो गया, अरे लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, प्रसन्न हो गया। पर ये इनके देखिए कि 3 देवता मेरा स्वागत नहीं सिकन लगे। 3 देव ऐसे हैं जो इसके लिए खड़े नहीं उठ रहे हैं, इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। वो कौन है? ब्रह्मा है, विष्णु है और भगवान शंकर है। तो ब्रह्मा जी को तो ये दक्ष कुछ नहीं बोला, चलो भाई पिताजी हैं मेरे, नहीं वे खड़े तो कोई बात नहीं। भगवान विष्णु के लिए भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि विष्णु जी यों का दादाजी लगता, दादा नहीं उठे खड़े तो कोई बात। पर जैसे ही भगवान शिव जी को देखा तो लाल पीला हो गया और सीधे भाषण करना शुरू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेव सहानया साधूनां ब्रवतो वृत्तम नाज्ञानान च मत्सरा। भाषण में कहता है श्रूयतो, ध्यान मग्न होकर के सुनो। सारी सभा सावधान हो गई। क्या कहना चाहते हो? बोले एक ही बात कहना चाहता हूं। दक्ष कह रहा है कि सभ्य समाज में यदि कोई असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो सभा का बोले सारा रंग और बिगड़ जाता है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, भाई यहाँ असभ्य व्यक्ति कौन बैठा हुआ है, कौन है यहाँ असभ्य। तब इसने कहा, एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? तुम्हें ये संकट दिखाई नहीं देता? तुम्हें ये संकट दिखाई नहीं देता? देखो, विशिष्ट लोगों के साथ में रहता तो कुछ शिष्टाचार सीखता। हमेशा प्रीतावासीसु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः। ये शंकर जी भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला ये कहां से शिष्टाचार सीखेगा? ये तो हमारे लिए कलंक है, क्योंकि इन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया। एते हि सर्वे चक्षुषुरासुरा वृषं नमन्ति मां विप्र प्रवरांदरस्थया। कथं यशो दुर्जनवन् महामनः त्वद्भूतो या प्रेत पिशाच संवितः। अरे ये भूत पिचासों से सेवित हैं, इसके अंदर शिष्टाचार कहां से होगा? क्योंकि शमशानवासी नपत्र पोयम कथम प्रणामम न करोति मेधुना। ये शंकर जी शमशानवासी है, और जब ये शमशानवासी है ना तो इसीलिए इसके अंदर शिष्टाचार कहां से आएगा? इसलिए इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर को पाखंडी कहने लगा। कहता है, पाखंडिनो दुर्जन पापशीलः। ये शंकर जी पाखंडी है, भगवान शंकर को गालियां दे रहा है। जब भगवान शंकर ने गाल थे देने क्यों नहीं, वो दक्ष तो नंदी भी सुन रहा था। नंदी खड़ा हुआ, बोले बाबा से बोला, भोलेनाथ ये आपको गाली दे रहा है और मुझसे नहीं सुनाया जा रहा, क्योंकि हरि हर निंदा सुनहि जो काना। ओ ये पाप गौ घात समाना। हे भोलेनाथ, जो स्वामी की निंदा सुनता है ना, तैने बल गौ घात को पाप लगो। क्या लगो? गौ घात का पाप। यदि कोई तुम्हारी स्वामी की निंदा भल न कर लगे, इधर सुनो जरा, यदि कोई तुम्हारी स्वामी की निंदा कर रहा हो ना तो उसकी जीभ काट दो। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कर्णों विधाय निर्यात, अपने कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ, पर अपने स्वामी की निंदा को मत सुनो। वही बात नंदी कह रहे हैं, हे भोले बाबा तुम्हारा ससुर तुम्हें बार बार गाली दे रहा है, इस नंदी से नहीं रहा जाता है। मैं नहीं सुन सकता हूं क्योंकि तुम मेरे स्वामी। भोले बाबा हंस पड़े। भोले बाबा ने कहा, नंदी
अरे ये मेरे ससुर है रे नंदी, क्या है ससुर, और ससुर जी तो अपने जमीन गाली देते रहता, और ससुराल की गाली तो एक दिन खानी पड़ती है नंदी। तो मैं, मेरा जमाई है, मेरे ससुर जी हैं, वो जमाई को देंगे भैया गाली, तो हम भी खा रहे हैं, तुम भी खाओ। क्या महाराज, ससुर जी तो और देता गया, यहां तक देता गया कि इस दक्ष ने भगवान शंकर को शाप दे दिया। क्या? रुद्रो ययम यज्ञ बहिष्कृतो में वर्णेष्वतीर्थोर्थ विवर्ण रूपा दैवेर्न भागम लवतां सहेव शमशानवासी कुल जन्महीना। कहता है आज मैं इन सभासदों के सामने इस भगवान शंकर को आज श्राप देता हूं कि आज के बाद इन शंकर जी को किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। जैसी ये कहा ऐसी नंदी खड़े उठे महाराज, और नंदी ने कहा दक्ष, तो जब से आ रहा है तब से हमारे भोले बाबा के लिए बकरे की तरह बक 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 बकरा रे रे सड महामूढ़ा दक्ष तुष्ट मतित्वया यज्ञ बाहु ही में स्वामी महेशो ही कृतकृतम। अरे दक्ष तुझे पता है, रे रे सड महामूढ़े मूढ़े सड, तुझे पता है कि तू श्राप किसको दे रहा है, तू यज्ञ से दूर किसको करना चाहता है, मेरे बाबा को, मेरे भोले को। अरे तुझे पता ही है कि जिन भगवान शंकर का यज्ञ में नाम लिया जाता है, क्या लिया जाता है, नाम, और नाम लेने मात्र से बल यज्ञ सफल हो जाते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखा तीर्थानि च पवित्राणि सोयम सप्तो हरा कथम। अरे जिन भगवान शंकर का नाम लेने मात्र से भवन्ति सफला मखा, सारे यज्ञ सफल हो जाते हैं। तूने उन भगवान शंकर को तू श्राप दे रहा है कि तुम यज्ञ से दूर हो जाओ, जिस मुख से तो मेरे बाबा के लिए बकरा है ना दुष्ट, जा तेरे इस मुख पर बकरे का मुख लग जाए। दक्ष के साथ जो लोग आए हुए थे उन्होंने कहा हमारे बाबा को, हमारे दक्ष को शाप दे रहा है, हम भी तुम्हें शाप देते हैं कि जाओ शिव जी के गण पाखंडी बन जाए, पाखंडवाद नृता शिष्टाचार बहिष्कृता मदिरा पान नृता जटा भस्मस्ति धारिण। जाओ, हमारा श्राप है। महाराज शिव जी के सारे गण खड़े हो गए, और शिव जी के सारे गण खड़े होकर के बोले, रे दक्ष सट दुर्बुद्धि प्रथेव शिव शिव करा, हमें श्राप देता है तो हम भी तेरे जैसे दक्ष कुल के लोगों को शाप देते हैं कि जाओ तुम वेदवाद में फंसे रहो। हमारा भगवान शिव जी ने बोलिए क्या बन रही है, ये समारोह हो रहा है, ये स्वागत हो रहा है कि यहाँ सांपबाजी हो रही है आपस में। तुरंत भगवान शंकर ने बल अपना गण शांत किए और गणों को शांत करके बोले बाबा अपने कैलाश के लिए चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर उस तीर्थराज की भूमि से चले गए अपने कैलाश, पर इस दक्ष के मन में शिव जी के लिए द्वेष उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? द्वेष। इधर देखो, शिव जी के लिए दक्ष के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। द्वेष। तो इस दक्ष ने क्या किया महाराज कि भगवान शिव जी को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार में आकर के एक बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया। वर्तमाने महायज्ञे तीर्थे कनखले तदा ऋतिध्वश्चकृतंस्तेन भगवाध्यंश्च तपोधना। वर्तमाने महायज्ञे तीर्थे कनखले तदा। हरिद्वार में आकर के कनखल लिखा है कि कनखल की भूमि में